हेलो माय डियर स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। आज हम आपको बताएंगे चित्रकला में प्रश्न पत्र का प्रारूप। क्योंकि सबसे पहले ये जानना ज़रूरी होता है कि चित्रकला में आता क्या क्या है, हाई स्कूल के कला में क्या क्या आता है, ये जानना बहुत ज़रूरी होता है। तो आज हम इसी में चर्चा करेंगे। देखिएगा, प्रश्न पत्र का प्रारूप। आपके सब्जेक्ट का नाम है चित्रकला। चित्रकला प्यारे बच्चों, ये 3 खंडों में आता है। खंड का, खंड खा और खंड गा, जिसमें कि खंड का करना अनिवार्य होता है। खंड खा और गा में से एक करना होता है। तो देखिए कैसे क्या करना होता है, हम आपको बताएंगे। तो खंड का की सबसे पहले चर्चा करते हैं हम। खंड का, इसमें भी 3 ऑप्शन होते हैं। 3 ऑप्शन होते हैं, कौन कौन से? देखिएगा, सबसे पहला होता है प्राकृतिक दृश्य। प्राकृतिक दृश्य। उसके बाद अथवा करके आता है, अथवा आलेखन। आलेखन अथवा प्रावधिक कला। प्रावधिक कला, ये 3 ऑप्शन आते हैं। 3 में से एक करना होता है। ये खंड का की बात कर रहे हैं हम। आप प्राकृतिक दृश्य बनाए, आलेखन बनाए या प्रावधिक कला बनाए। प्राकृतिक दृश्य में क्या आता है? ये 15 गुणे 20 सेंटीमीटर के आयत में बनाना होता है इसमें चित्र। और प्रश्न में इसमें पूरा सब कुछ आपको दिया होता है, जैसे कि 15 गुणे 20 सेंटीमीटर के आयत में किसी ग्रामीण का प्रातःकालीन प्राकृतिक दृश्य बनाइए, जिसमें नदी, घर, पेड़ या पानी ले जाती हुई औरत, जानवर जाते हुए इत्यादि चीजें प्रश्न में दिया होता है। ये आपको बनाना है इसमें प्राकृतिक दृश्य में, और जल रंगों से इसे रंगना होता है। तभी आपको 45 अंक मिल पाते हैं। 45 अंक मिल पाते हैं। आलेखन की बात करते हैं तो आलेखन में भी किसी पुष्प का चित्रण किया जाता है। पुष्प का आलेखन बनाया जाता है। कमल का पुष्प है, गुड़हल का पुष्प है, कनेर का पुष्प है, गुलाब का पुष्प है। आलेखन में लयात्मक ढंग से ही सारी चीजें बनाई जाती हैं, लय से आकर्षक बनाने के लिए, जो कि किसी चादर के लिए उपयुक्त होता है, रजाई के लिए उपयुक्त होता है, फर्श के लिए उपयुक्त होता है आलेखन, किनारी के लिए उपयुक्त होता है आलेखन। जैसे आयत में बनाया हुआ एक किनारी के लिए उपयुक्त होता है ना। तो ये आलेखन, ये किन किन आकृतियों में बनता है ये बच्चों बताएं आपको। जैसे कि वर्ग में आप बनाइए, आयत में बनाइए, आप वृत्त में बनाइए, त्रिभुज में बनाइए, समांतर चतुर्भुज में बनाइए, इत्यादि आकृतियों के अंदर ये बनाया जाता है। ठीक है प्यारे बच्चों। और इसको भी जल रंग से रंगना होता है। ठीक, ये भी 45 अंक का होता है। यदि आप आलेखन बनाते हो तो 45 अंक में से मिलते हैं आपको, प्राकृतिक दृश्य बनाते हो तो भी 45 अंक में से मिलते हैं। फिर बात करते हैं प्रावधिक कला की। ये प्यारे बच्चों इन दोनों से हट के है। ये पटरी और प्रकार की सहायता से केवल बनाया जाता है। इसमें 5 प्रश्न पूछे जाते हैं। इसको दूसरी भाषा में हम ज्यामितीय कला भी कह सकते हैं। ज्यामितीय कला। और तीसरा शब्द और है इसका, रेखा गणित। यदि ज्यामितीय कला बच्चे ना जान पाए तो रेखा गणित के नाम से जान सकते हैं। इसमें 5 प्रश्न दिए होते हैं और जो कि 3 करना होता है। पटरी एवं प्रकार की सहायता से साफ सुथरा, बहुत ही ध्यानपूर्वक बनाए जाते हैं। ये रचनाएं की जाती हैं और रचना विधि भी लिखा जाता है इसमें। इन 5 में से 3 करना होता है, और 3 में 15-15 अंक के होते हैं, तो ये भी 45 अंक का हो गया आपका। 45 में से आपको मिलते हैं इसमें। ठीक, तो ये हो गई खंड का की बात प्यारे बच्चों। अब हम बात करते हैं खंड खा की।
कुछ बच्चे इसमें कुछ बच्चों के मन में प्रश्न उठ रहा होगा कि किस टाइप के प्रश्न आते हैं, तो प्यारे बच्चों हम बता देना चाहेंगे आपको। जैसे कि एक प्रश्न हम आपको पढ़ के बता देते हैं कि जैसे दो वृत्त दिए हैं और उन वृत्तों में उभयनिष्ठ त्रियक स्पर्शी रेखा खींचनी है। जैसे त्रिभुज के अंतर्गत कोई वृत्त खींचना है, और जैसे कि मान लीजिए कि आयत के क्षेत्रफल के बराबर वर्ग की रचना करना, ये सब चीजें पूछी जाती हैं। ठीक है प्यारे बच्चों। अब उसके बाद बात करते हैं खंड खा की। इसके अंतर्गत स्मृति चित्रण आता है, स्मृति चित्रण। ठीक, अब स्मृति चित्रण है क्या चीज? इसको अंग्रेजी में मेमोरी ड्राइंग कह सकते हैं, कहेंगे। और ये स्मृति के आधार पर चित्र जो बनाए जाते हैं स्मृति चित्रण कहलाते हैं। इसमें दो तरीके से प्रश्न पूछे जाते हैं। प्रश्न आ करके पूछा गया, जैसे कह दिया निम्नलिखित में से किसी एक का पेंसिल चित्र बनाइए और उसे छायांकित भी कीजिए। ठीक प्यारे बच्चों, तो इसमें चार ऑप्शन दिए होते हैं, चार चित्रों के नाम दिए होते हैं और इन चार में से एक करना होता है, जो कि ये 12.5 अंक का होता है, 12.5 अंक। ठीक है प्यारे बच्चों। और उसके बाद प्रश्न बा की बात करते हैं। इसमें भी ऐसे ही पूछा जाता है, निम्नलिखित में से किसी एक का पेंसिल चित्र बनाइए और छायांकित भी कीजिए। अब कुछ बच्चे सोच रहे होंगे कि सेम प्रश्न आ बा करके पूछ रहे हैं, तो प्रश्न आ में जैसे किसी वस्तुओं को पूछा गया, जैसे लोटिया, बाल्टी, गिलास, छाता, खुली पुस्तक, बंद पुस्तक, खुला छाता, बंद छाता इत्यादि जो वस्तुएं हैं, निर्जीव वस्तुएं, वो इसमें पूछा जाता है। ठीक प्यारे बच्चों। और उसके बाद जैसे प्रश्न बा में फल है, तरकारी है। फलों में जैसे कि सेब, अनार, केला, अंगूर वगैरह ये फल पूछे जाते हैं, पपीता हो गया जैसा आपका। और उसके बाद तरकारी में जैसे कि लौकी, बैंगन, भिंडी, टमाटर इत्यादि चीजें पूछी जाती हैं, मूली, गाजर वगैरह ये सब करके इसमें पूछा जाता है। ठीक, ये भी इसमें भी चार चित्र पूछे जाते हैं और चार में से एक करना होता है, जो कि 12.5 अंक का होता है। ठीक प्यारे बच्चों। अब बात करते हैं खंड गा की। इसके अंतर्गत भारतीय चित्रकला पूछा जाता है, भारतीय चित्रकला। इसके अंतर्गत भारतीय चित्रकला का इतिहास पूछा जाता है और बहुत ही नॉर्मल पूछा जाता है। और क्या पूछा जाता है, कैसे पूछा जाता है? प्रश्न एक में जैसे बहुविकल्पीय प्रश्न, बहुविकल्पीय प्रश्न, जो कि 10 प्रश्न पूछे जाते हैं, 10 अंक का होता है। उसके बाद दूसरे में पूछा जाता है दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, या 2 लघु उत्तरीय प्रश्न। ये 15 अंक का होता है। तो इस प्रकार से प्यारे बच्चों कुल टोटल 70 अंक का यह प्रश्न पत्र होता है, 70 अंक का, और 30 अंक आपके प्रोजेक्ट के मिलते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, ये हो गया आपके प्रश्न पत्र का प्रारूप। इसी प्रकार से प्रश्न पत्र बनता है आपका। ठीक है प्यारे बच्चों, अब मेरे ख्याल से आप लोग समझ गए होंगे और संतुष्ट भी हो गए होंगे। अगर ना हुए हो तो कमेंट कीजिएगा, जहां कहीं ना समझ में आया हो तो कमेंट जरूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।